हेलो एवरीवन। रिसेंटली इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि इंडियन गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगी। अब ये है मेरे पास एक फिजिकल नोट और दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पर है डिजिटल नोट, और मैं कितनी मर्जी कोशिश कर लूं इस डिजिटल करेंसी को अपने हाथों में नहीं ले सकता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। और ये डिफरेंस है फिजिकल और डिजिटल करेंसी के बीच में कि डिजिटल करेंसी जो होती है वो इंटेंजिबल होती है। लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि वो डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेंगे, तो सुन के थोड़ा सा अजीब लगता है कि लॉन्च करेंगे, गिवन द फैक्ट दैट वी हैव बीन यूजिंग डिजिटल करेंसी सिंस मेनी इयर्स। एक्चुअली जब इंडियन गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की बात कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि जिस सेंस में अब तक हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के सिस्टम को यूज कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में वो वैसा नहीं रहेगा। और आज फिनालिसिस के इस एपिसोड के अंदर मैं आपसे उसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। सही है कि हम इंडियन रुपी को या हमारी जो देश की करेंसी है हम उसको डिजिटल फॉर्म में यूज कर रहे हैं, और हमारी कंट्री में बहुत सारी एप्स हैं जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड भी कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को एक वॉलेट के अंदर रखते हैं। लेकिन जब आप अपना पैसा एक वॉलेट में रखते हैं तो एक्चुअली वो पैसा जो है वो उस कंपनी के पास चला जाता है जो कंपनी आपको वो टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने पेटीएम के वॉलेट के अंदर अपने पैसे को रखा, तो एक्चुअली आपने अपना पैसा पेटीएम को दे दिया। जब आप किसी थर्ड पर्सन को वो पैसा ट्रांसफर करेंगे तो आप पेटीएम को कमांड देंगे कि आप जो मेरा पैसा है जो कि मेरे वॉलेट में पड़ा है आपके थ्रू, आप उसको किसी सो एंड सो पर्सन को ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन जब डिजिटल करेंसी लॉन्च हो जाएगी तो आपका जो पैसा होगा वो किसी भी नॉन गवर्नमेंट कंपनी के पास नहीं होगा, बल्कि वो आरबीआई के पास होगा, मतलब कि हमारे देश के सेंट्रल बैंक के पास होगा। अब यहां पर एक तरफ तो है हमारे पास नॉन गवर्नमेंट कंपनी और दूसरी तरफ हमारे पास है आरबीआई। तो अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें, क्रेडिबिलिटी की बात करें, तो ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक की क्रेडिबिलिटी नॉन गवर्नमेंट कंपनी से कहीं ज्यादा है। दूसरी तरफ डिजिटल करेंसी की सबसे बड़ा जो खासियत है वो ये है कि आप पेमेंट को बहुत क्विकली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे वो तो अभी भी हो रहा है, आरटीजीएस, एनईएफटी या फिर आईएमपीएस की फैसिलिटी को हम लोग यूज कर ही रहे हैं। लेकिन जब डिजिटल करेंसी लॉन्च हो जाएगी तो ये जो मैकेनिज्म है वो काफी सिंपल हो जाएगा। आइए छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अब तक क्या हो रहा है कि मान लीजिए मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और जिस पर्सन के अकाउंट के अंदर मैं पैसे ट्रांसफर करना चाहता हूं उसका अकाउंट है एचडीएफसी के अंदर। तो जब मैं पेमेंट को ट्रांसफर करूंगा इलेक्ट्रॉनिकली तो यहां पर 3 इंटरमीडियरी होंगे। एक होगा एसबीआई, दूसरा होगा आरबीआई और तीसरा होगा एचडीएफसी। और इस तरह से हमारा पेमेंट का ट्रांसफर होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत ही तेजी से पैसा जो है वो सेंडर से रिसीवर के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जो एसबीआई और एचडीएफसी के बीच की सेटलमेंट है वो काफी लेट होगी और वो आरबीआई के थ्रू होने वाली है। जब इंडियन गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर देगी तो यहां पर कोई भी बैंक इंटरमीडियरी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही इंटरमीडियरी के तौर पे काम करेगा। तो अगर हम इस रीसेंट एग्जांपल की बात करें तो जब डिजिटल करेंसी लॉन्च हो जाएगी तो एसबीआई और एचडीएफसी खत्म हो जाएंगे, सेंडर और रिसीवर के बीच में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक ही होगा। ये मैटर नहीं करता कि आपने अपना अकाउंट किस बैंक के साथ ओपन करवाया हुआ है। तीसरी चीज, जब बात होती है डिजिटल करेंसी की तो हमारे माइंड में बार बार क्रिप्टो करेंसी भी आ जाती है। तो क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी के बीच का डिफरेंस समझना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पे आपको ये जरूर जानना चाहिए कि जो डिजिटल करेंसी है वो एक लीगल टेंडर है और जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक लीगल एसेट है। इन दोनों में डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जब हम मार्केट में जाते हैं, कुछ खरीदते हैं और मैं अगर कोई पेमेंट करना चाहता हूं तो यहां पर अगर मैं किसी को ये कहता हूं कि आप मेरे से क्रिप्टो करेंसी ले लो और मुझे बदले में कुछ दे दो, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी को लॉन्च करती है तो आप डिजिटल करेंसी को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर देंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी जो कि एक्सेप्टेबल होगी। और जो पीछे मीडिया से इंटरेक्शन हुई है इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर की, उन्होंने वहां पे एक बात बड़ी क्लियरली कही भी है, करेंसी इज अ करेंसी ओनली व्हेन इट इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, even if it's a crypto. By anything which is outside of that, loosely all of us refer it to
the cryptocurrency, they're not currencies. और चौथी जो डिजिटल करेंसी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो फिजिकल करेंसी को रिप्लेस करने वाली है। अब तक हम डिजिटल करेंसी को यूज कर रहे हैं, अपने पैसे को वॉलेट के अंदर रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं, लेकिन वो फिजिकल नोट को रिप्लेस नहीं करता। अब इसका क्या मतलब है? अब तक मैं बैंक में जाता हूं, मुझे पैसे विड्रॉ करने होते हैं तो मैं चेक के थ्रू पैसे विड्रॉ करता हूं या मैं एटीएम के थ्रू पैसे विड्रॉ करता हूं। जब इंडियन गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर देगी और बैंक के अंदर जाऊंगा और मैं ये कहूंगा कि मुझे विड्रॉल चाहिए, तो वहां पर क्या होगा? बैंक कहेगा कि मैं आपको फिजिकल नोट नहीं दूंगा, आप मुझे चेक दीजिए और जितना अमाउंट का वो चेक होगा उतने पैसे मैं आपके वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा और आप इलेक्ट्रॉनिकली इसको यूज कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट डिजिटल करेंसी का सरकार को होने वाला है वो ये रहेगा कि जो भी ब्लैक मनी की ट्रांजैक्शंस हैं उस पर कंट्रोल लग जाएगा, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन डिजिटली होगी उसका सारा का सारा रिकॉर्ड जो होगा वो गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। तो यही था मेरा आज का टॉपिक डिजिटल करेंसी पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।